Good morning, everyone. Today is Monday, and let's do some prayers before our class. And today's class is being taught by Veena J. She is going to go through the Sapta Bhumis, which we learned in Yog Vishisht earlier. So let's start. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswa Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityorma Amritam Gamya. Om Sahnavavatu Sahnav Bhunaktu Saviryam Karvavahi Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti 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 Om. Namaste, everyone. So today we are going to talk about briefly Sapt Bhumikas, जो योग विशिष्ट से हैं और 112 सर्ग से लेकर 128 सर्ग तक उस बीच में डिस्क्राइब करेंगे। श्री राम जी पूछते हैं वशिष्ठ जी से, हे मुनीश्वर, मुझे समझाइए कि ये सप्त भूमिका जो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए हैं वो क्या हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये 7 भूमिकाएं बुद्धि में ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं, जिससे जैसे एक एक स्टेप लेकर सीढ़ी पर चढ़ते हैं अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, दैट इज टू नो हु वी आर और टू डिस्कवर आवर रियल सेल्फ, जो कि हमसे छुपा हुआ है अविद्या की वजह से। वशिष्ठ जी बोले, मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी जो कि संसार मार्ग है, और दूसरा निवृत्ति मार्ग विच इज आत्मज्ञान का मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में जो इंसान हैं वो उनको धार्मिक संस्कार होते हैं, धर्म कार्य शुभ कर्म करते हैं, अशुभ नहीं, पर शुभ कर्म करते हुए फल की आशा रखते हैं, तप दान ज्ञान यज्ञ करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि स्वर्ग आसक्ति पैदा करेगा, कितने जन्मों तक भटकना होगा, यह सोचकर धार्मिक लोग इन कोर्स ऑफ टाइम बिकम अ जिज्ञासु और निवृत्ति मार्ग की ओर चलते हैं। निवृत्ति मार्ग में शुभ कर्म करते हैं, पर फल की आशा नहीं रखते, अपने मन को और बुद्धि को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वैराग्य की ओर चलते हैं। लगता है कि संसार मिथ्या है, संसार से फ्री होना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसी वस्तु पाऊं कि जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ूं। सो भोग के लेवल से ऊंची समझ का धनी है, वो ज्ञान की प्रथम भूमिका शुभेच्छा में प्रवेश करता है। सो इस कोर्स में जब तुम निवृत्ति मार्ग ग्रहण कर लेते हो तो माइंड फिर भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स की तरफ आता जाता रहता है, उसी में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक और कैटेगरी भी है जो मनुष्य को कहते हैं पशु धर्मी। तो मनुष्य के रूप में पशु है, उसका खाना पीना सोना एंजॉय करना संतान पैदा करना, इसमें वो रहता है। उसको शास्त्रों के बारे में कुछ पता नहीं, अशुभ काम कर लेता है और कोई ध्यान कंसंट्रेशन वगैरह में उसका कोई आकर्षण नहीं है। Then according to Patanjali, what does
he say about Saptabhumika? कि पुरुष की stages of attainment as it goes upward to rest in its own true nature. Know that the essence remains the same. Truth never changes. All else does. Names and forms बदलते रहते हैं. तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे लकड़ी का लॉग जो है, जब उसको प्लैंक में चेंज कर दो तो लॉग डाइज एंड द प्लैंक इज बॉर्न, और जब प्लैंक को उसकी चेयर बना लो तो प्लैंक डाइज एंड द चेयर इज बॉर्न. चेयर को फायरवुड में बना लो तो चेयर डाइज एंड फायरवुड इज बॉर्न, और फायरवुड को जला दो तो एश इज बॉर्न. So it's just the forms that are changing and the names that are changing, but the essence is wood and it remains the same. So you have to have vivek to know, not distinguishing between कि ये नमक है और ये चीनी है, but to know the real from the unreal. That is vivek. So pratham bhumika is called shubheksha. शुभेच्छा क्या है? भोग की इच्छा का त्याग, वासनाओं को मिटाना और जन्म मरण की साइकिल से छूटने की आकांक्षा. संत शास्त्रों की संगति की इच्छा करना जिससे बुद्धि बढ़ती है, और संतों की सेवा करना with your senses and body. प्रे करना इन गुणों से युक्त है. मित्रता, दया, सत्य, मितभाषी है, speaks soft words according to यथा शास्त्र connectness. शुभ अशुभ पदार्थ विचारता है. अज्ञानी या मूर्ख का संग त्यागता है. अहंकार पोसने के लिए कर्म नहीं करता. Not affected by प्रशंसा तो या बुराई, so it stays the same in both. Sham, no agitations or viksheप. Dam, sense control. आचरण, व्यवहार में कुशल मर्यादा से बोलता है. उदासीन मित्रों के बीच में. विषयों से उपरत होता है, so tries to get away from sense objects. तीर्थ स्थान को जाता है. सदा आत्मचिंतन कॉन्टेम्पलेट करता है. जब शुभेच्छा बढ़ती है तो दूसरी भूमिका फलने लगती है. So what is दूसरी भूमिका? It is called सुविचारण, विचारवान. So सुविचारण क्या है? सत शास्त्रों एवं महापुरुषों का संग, वैराग्य which is detachment, और अभ्यास which is practice से सदाचार में प्रवृत्त होना. दृढ़ भावना ज्ञान बढ़ाने के लिए ब्रह्म विद्या. डिजायर प्रॉम्प्टेड सेंसेस का नाश. दूसरी भूमिका का इंसान ही इज नॉट इनटू मूर्ति पूजा और देवी देवता पूजा और इन कर्म कांड और रिचुअल्स एक्सेट्रा. आत्मज्ञान की बातों में नेचुरल आकर्षण है. फर्स्ट और सेकंड भूमिका के साधक आर नॉट इनटू संप्रदाय, पंथ और मत. विचारवान हैं, सो उनके दिल में क्या विचार आते हैं? क्वेश्चंस अराइज करते हैं. मैं कौन हूँ? भगवान क्या है? कैसे मिले? मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? मेरे मन को परम आत्म शांति कब प्राप्त होगी? मैं सुख दुख में कैसे सम रहूं? Equipoised. He is pining to get these answers. जिसको सत्य की प्यास है और प्रभु प्राप्ति की तड़प है या भूख है, burning desire. So he's like a karam yogi, working on ego and desires, getting into good company and so on. So विचारने से एकांतवास और मौन. सुविचारण दृढ़ होता जाता है. Less affected by मान अपमान. So duality से he's getting away.
जगत संसार का आकर्षण कम होता है, सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। And what are they? त्याग, वैराग्य, प्रसन्नता, सहानुभूति, परोपकार, दया, दान, सेवा और सरलता। दंभ, गर्व, लोभ, मोह, they are destroyed. उदासीन to all. अगर काम, क्रोध, मोह, विकार आए तो उसको रिग्रेट होगा कि मुझसे ऐसा हो गया। अगर क्रोध आता है तो इट इज टेम्पररी। शुद्ध मार्ग पर चलना, खाना पीना लेना देना सब थॉटफुली डन, और भीतर से स्वच्छ होता जाएगा। नदी, तालाब और गुफा रुचेगी, तीर्थ स्थान में स्नान करने की इच्छा होगी। सो ये विचारवान है, सो विचार रूपी कवच acts as a barrier. It can't be destroyed or affected by desires and sense involvement. So what does Patanjali say about second bhumika? It is the mind that makes, or its interpretations of experiences of pleasure and pain. When we know mind is the cause of pains, we correct it, which means we work on the mind to clean it. जब शुभेच्छा प्रथम एन सुविचारण दूसरी भूमिका में बुद्धि सूक्ष्म होती है और इंद्रियों के अर्थ में अनासक्ति होती है, तो तीसरी भूमिका में प्रवेश करते हैं। तीसरी भूमिका क्या है? उसको कहते हैं तनु मानसा। तनु मीन्स स्मॉल and mansa is about the mind. So it is about understanding the mind and having a neutral mind. वेद धर्म शास्त्र के अर्थ एस्टैब्लिश्ड होते हैं। वेद के विचार, वेदांत के विचार साधक में जमने लगते हैं। शुभ गुण स्थित इन हिज हार्ट। संसारी कंफर्ट्स की बजाय वैराग्य दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ईश्वर के सिवा दुनिया तुच्छ लगने लगती है। ऑस्टेरिटी is done, tap is done to make the body sheen, so that you have more focus on strengthening your inner self. Body, he understands that body is filled with blood, meat, stool, etc. So he considers the body as an upadhi and gives up ahankar of the body. Spends life in Sant Janon ki seva. Bathing in ponds and rivers, lives in holy places, शुभ स्थानों में, पाषाण शिला पर सोता है, so no comforts, hard surfaces. आहार is फल फूल, सदा असंग रहता है। So तीसरी भूमिका वाले की क्वालिटीज क्या हैं? कि चुगली गॉसिप नहीं करता, no दंभ, गर्व, राग, द्वेष, no desires to enjoy, has कोमलता, दया और शांत। मान अपमान फीका लगने लगता है। विवेक की वजह से बुद्धि के निर्णय बदलते दिखेंगे। So he starts to see the separation between they and Atma, that they are separate. और आत्मा जो है वो मन और बुद्धि का दृष्टा है। एकांत में मौन विचार करेगा और निधि ध्यासन से एक्सपीरियंस करेगा अनोखा आनंद। So that's brief glimpses of joy that he gets by vichar in seclusion. Knows स्थावर जंगम, नियम, जप, अनुष्ठान, वेदांत के चिंतन से ब्रह्माकार वृत्ति, उससे पीस और जॉय एक्सपीरियंस करता है। और चिंतन छूटता है तो ही इज बैक टू द वर्ल्ड, लुक बैक टू व्यवहार।
The reason is he's in the third bhumika and coming towards the end of third bhumika. So usme you are going sort of back and forth between the word and the inner self. He's close to Atma Sakshatkar, but does not know Brahm Swarup because he hasn't had the Sakshatkar of its Swarup. He hasn't had an experience. So uska punarjanam ho sakta hai. He is on the ladder towards Brahm Gyan. So usko Brahm Gyan ka ticket mil gaya hai. He's become an adhikari, but he hasn't got to it yet. He's still on the third ladder. Varnashram ke dharm shastra ke anusar, which is based on his varn, status and duty, us hisab se karm karta hai. He has reached the edge of the sansari ocean, but hasn't crossed it. If one dies during Tisri Bhumika, so he goes to Swarglok. अगर उसको भोग करने की इच्छा है तो वो धनवान के घर में पैदा होता है. अगर भोग की इच्छा नहीं है तो ज्ञानवान के घर में पैदा होता है. तो उसके पिछले संस्कार जो हैं वो सब वापस आ जाते हैं. उसकी पुण्य अन्यों की नाई does not become क्षीण. जब तीसरी भूमिका में दृढ़ से establish होता है with firm अभ्यास, then he enters the fourth bhumika. So fourth bhumika kya hai? Satvapati. So the first three bhumikas are the Jagrat state, where you're still awake towards the world and you are asleep towards the real thing. Chaturth bhumika jo hai, wo swapan state hai. So जब पहली तीन भूमिकाओं का अभ्यास करते हुए चतुर्थ भूमिका में पहुंचते हैं तो सत्य आत्मा में स्थित हो सत्वपति कहते हैं. सो उसकी खासियत है श्रवण मनन निधिध्यासन, जगत से वैराग्य, इंद्रियां और उनके विषय वश में, अज्ञान नष्ट होने लगा है, जगत मिथ्या है इसका भाव जो है दृढ़ हो गया, भेद भाव गायब जैसे वह चढ़ता है ऊपर भूमिका में, अभेद सर्व आत्म भाव उदय होता है, सम्यक ज्ञान चित्त में पैदा होता है. चौथी भूमिका वाले को ब्रह्मवेता कहते हैं. वह पतित नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता. So once you are into the fourth bhumika, you're not going to fall back. For these three first stages, you have to make the real effort. But when you go to the fourth one, then the falling back is not going to happen. Then you're going to keep moving forward. And for that, you don't have to make the effort. That will come with grace. चौथी भूमिका में आत्म साक्षात्कार होता है. So, he gets the experience. चित्त कैसा है? मन को व्यवहार में लाएगा पर वापस स्वरूप में ले जा सकता है. व्यवहार रस से रहित है. आत्मा का प्रकाश उदित होता है और जगत को स्वप्न जैसे देखता है. So he's starting to see the light within. It may not be consistent, but he's heading towards the higher level. चौथी भूमिका वाला देह में दिखता है पर देह में होते हुए भी देह से पृथक है. अपने आप को बॉडी नहीं समझता, doesn't identify with the body. उसकी चेतना सारे ब्रह्मांड में फैली है. दीन दुखियों की सेवा से उसका अंतकरण शुभ होता है. वह आत्म स्वरूप में एस्टैब्लिश्ड है. मैं ब्रह्म हूँ, जीवा नहीं, ये ज्ञान है, कोई संशय नहीं. सो कोई डाउट्स नहीं रहती. ज्ञानी प्रकृति से पार हो जाता है. सो ही ट्रांसेंड्स द प्रकृति, व्हिच इज माइंड, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट.
ज्ञानी का अब अनुभव ज्ञानी ही जानता है। इसका मतलब ये है कि people who have experienced, only they know what it is like. They can't describe that experience. So unless you have the experience, you have no words to express it. जीवन मुक्त महापुरुष ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, उन्हें कोई बंधन नहीं होता. So at this fourth stage, you're not bound. You have risen above the doership, you become an akarta, and know that the things are done through you. You are not doing them. So फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो जागृत अवस्था है, और 4, 5, 6, 7 को जीवन मुक्त कहते हैं. सो फोर्थ इज स्वप्न एंड फिफ्थ इज सुषुप्ति. एक बार चतुर्थ अवस्था में ब्रह्मवेता की आत्म विश्रांति बनी रहे तो he can go into 4.5 भूमिका, which is between fourth and fifth. तो ये लोग जो 4 भूमिका और 4 भूमिका से ऊपर चले जाते हैं, they can come back to जगत अपना आत्म खजाना बांटने के लिए. उनके पास ब्रह्म ज्ञान भी है और जगत ज्ञान भी है, दोनों है. So जगत के व्यवहार में, so these are the people who are avatars. तो जब वो व्यवहारिक फॉर्म में होते हैं तो कभी कभी उनकी असली भूमिका अभिव्यक्त हो जाती है. तो उसका ग्लिम्स कभी लोगों को मिलता है, जैसे अपने विराट रूप को दिखाते हैं, या सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो उससे अगली यदि निवृत्ति में अधिक प्रीति हो और एकांत में ध्यान मगन रहते हैं तो फिफ्थ भूमिका में प्रवेश करते हैं. सो फिफ्थ 5वीं भूमिका जो है वो असंशक्ति है. As a result of 4 भूमिकास, उनकी फल स्वरूप शुभ विभूति का नाम असंशक्ति है. चित्त में नित्य परमानंद, नित्य अपरोक्ष ब्रह्म आत्म भाव का अनुभव होता है, सो एक्सपीरियंस होता है. असंशक्ति पहुंचे हुए महापुरुष को जगत की मैं तू लाभ हानि सब अनसुनी हो जाती है. संसार का भान नहीं रहता. वो जगत को सुषुप्ति की तरह देखता है. विच मीन कि जैसे कहते हैं ना कि जो ज्ञानी है वो is asleep toward the jagat and he's awake towards the real. So that's the stage he is in. उसकी चेष्टा स्वाभाविक है और नेचुरल है, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. अहम ममता रहित. So at this stage the ego is going now. So aham mamta is me and mine and attachment. ये जो है अहम ममता is in the जागृत अवस्था state. So first 3 भूमिकास में you have ego and attachments. So 5वीं भूमिका वाला अंडरस्टैंड करता है कि संसार का कारण जो है वो अहम ममता है. शेष अशेष का मनन नष्ट हो जाता है. पशु पक्षी मनुष्य देवता भला बुरा पदार्थों की भावना इज गॉन. द्वैत कलना नष्ट हो जाती है. भेद बुद्धि नहीं रहती. ब्रह्म सत्ता ही भासती है, संसार नहीं. सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है. सो क्वालिटीज इन द फिफ्थ भूमिका इज शांत, निर्मल, चैतन्य घनता से पूर्ण, सिंपल, हम्बल, नो ईगो. जिस मन से फुरना होता है उसका नाश हो रहा है. अगर क्रोध मोह अहंकार भय आदि विकार अगर हो तो वो उसको स्पर्श नहीं करते. He is not affected by them. हमेशा स्थित है अपने स्वरूप में, कोई संशय नहीं बचा. So no doubts left, no संकल्प left, no वांछा सुख की. Looks awake, जागृत,
but sushupti towards Jagat, as I already said. Patanjali says for fifth bhumika, Chit is free of impressions. Sab वासनाएं erase हो गई, nothing is left. पुराने संस्कार रहते हैं पर उसको स्पर्श नहीं करते. दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों से आत्मा का साक्षी है. इसके बाद छठी भूमिका. छठी भूमिका is called पदार्थ भावनी. पदार्थों का विस्मरण. बाहर के नाना प्रकार के पदार्थ तुच्छ लगते हैं. आत्म विश्रांति की वजह से बाह्य और आंतरिक पदार्थों की अभावना. शरीर का भान नहीं रहता. So you're not even aware of your body. You can walk into a fire and just become Brahmlean, and that's the kind of your state of mind is. पपाया खाओगी क्या? मुंह में अंधो तो खा लेता है. सर्वदा अक्रिय किसी क्रिया में नहीं बनता. सर्वदा आनंद स्वरूप है. कोई अहम अभिमान नहीं. अहंकार रूपी घट के भगन होने पर ही आत्मा भासित होती है. कर्म बंधन से बांधने वाला अहंकार नष्ट है. उसको जगत दुखदाई लगता है, पर वह अनंत से भी परे परमानंद को प्राप्त हुआ है. शांत रूप, निर्मल, एक रस है. वो भीतर बाहर से परिपूर्ण है. जैसे जैसे ज्ञान गहरा होता है, वह लोगों और जगत को भूल जाता है. हृदय में शून्य है, कोई लगाव नहीं. Names and forms are asatya to him. Sees the world but doesn't. ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाश पाता है. So इस state में he starts to feel the inner joy, and the joy he feels inside is so intense that the joy of Jagat becomes immaterial at this point. He is not interested in that anymore. उसके बाद सातवीं भूमिका is तुरिया state. इस भूमिका वाले इंसान को महापुरुष कहते हैं. जब सारी भूमिकाएं merge in the end और एकता को प्राप्त होती हैं, तो अपने आप को आत्मा ही जानता है. पंचभूत का ज्ञान नहीं रहता. Mind is completely dissolved. Purush alone remains, resting in its own swarup, because there is nothing else left to rest on. Beyond Satvi Bhumika is Vidhe Mukti, which is Turiya Pad Atit. So that's beyond that. So कहते हैं कि इस स्टेज पे you are केवल चिन्मात्र में स्थित हो. तो फर्स्ट भूमिका में ज्ञान का बीज होता है. सेकंड भूमिका में अंकुर निकलता है. थर्ड भूमिका में शाखाएं निकलती हैं, बट नो रियलाइजेशन. फोर्थ भूमिका में ज्ञान के फल की प्राप्ति होती है. उसमें आत्म साक्षात्कार होता है. उसके बाद तुम लोक कल्याण के लिए वापस आते हो, if you do. So you have done Manonash, you've done Chitnash, you have become an Akarta, you are not bound anymore, and you don't come and go. You can, your transmigration is done. You merge with the real. Atma has become merged with Paramatma. So just to sort of summarize it in just a few things. So जागृत अवस्था वाले को अज्ञानी कहते हैं, जो कि भूमिका 1, 2 और 3 है. So that is शुभेच्छा, विचारवान और तनुमानसा. So इसमें राग द्वेष present है. जगत appears सत्य,
टेम्पररी वस्तुएं जो हैं वो भी सत्य लगती हैं, तत्व का भी स्मरण, वस्तुओं की भावना, और जगत तुच्छ लगता है पर नष्ट नहीं होता। जब तक तीसरी भूमिका में पहुंचते हो तो you're sort of back and forth. You can have a little bit of a glimpse of the real and then you're back into the world. So edge of the ocean तक पहुंच गए हो पर cross नहीं किया, and you haven't had साक्षात्कार और of स्वरूप and no experience. So जो भूमिका स्वपन वाली है, चौथी भूमिका, वो सत्वपति की, उसमें पदार्थों के अभाव की सत्यता, जगत मिथ्य लगने लग जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और जो पांचवी भूमिका है विच इज सुषुप्ति असंशक्ति, उसमें जागृत और स्वप्न अवस्था लीन हो लय हो जाती है, और फोर्थ भूमिका का फल स्वरूप शुद्ध विभूति, छठी जो है वो पदार्थ भावनी, ओनली आत्मा रिमेन्स रेस्टिंग एंड एस्टैब्लिश्ड निर्मल, all bhumikas ekta ko प्राप्त होती हैं, which is just oneness. So you see the same in everyone, same atma in everyone, and that's the satvi bhumika. So that's all I have to say. और जो questions के answers हैं वो हर्षी करेंगी.